इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। एक और डेस्टिनेशन वेडिंग का गवाह बन सकता है लेक सिटी। शादी के लिए जगह देखने के लिए पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति। पत्नी ने व्हाट्सएप पर पति को बदनाम करने का स्टेटस लगाया तो रेलवे ट्रैक पर लेटा पति। पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत के मामले में प्रशासन ने मानी सभी मांगे। परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 30 लाख रुपए के मुआवजे पर बनी सहमति। शहर कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की पुण्यतिथि मनाई। देश के लिए किए गए योगदान को किया याद। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को पंचवटी स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल शनिवार को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान के बिना 21वीं सदी के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी उनके प्रगतिशील विचारों ने चुनौतियों के बावजूद भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को दृढ़ता से आगे बढ़ाया। शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा ने बताया कि देश के लिए नेहरू के योगदान, त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग देश में नेहरू के लिए भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में इन दुष्प्रचारों से सभी को बचना चाहिए। इस दौरान पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्विया, मधुसूदन शर्मा, पंकज शर्मा, देव किशन, रामानुज, अजय सिंह, गोपाल नागर, बतुल हबीब आदि मौजूद रहे। और आज भी विश्वास नहीं होता कि इस भारत का निर्माण करने वाले, आजादी के समय अग्रणी रहने वाले, एक नई दिशा देने वाले व्यक्ति हमारे बीच नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं आईएनबी मिनिस्टर थी और हम लोग नेहरू जी के 100वीं साल वर्षगांठ मना रहे थे। 1 साल हो चुका था, लेकिन मैंने उसको डबल 200 साल और बढ़वा लिया राज साहब से कहकर। और तब बड़ा तो प्रश्न आया था पार्लियामेंट में कि इसको 2 साल कैसे कर दिया नेहरू जी के उसके। और तो हमने कहा था कि नेहरू जी में तो 100 साल हो तो भी कम है। मुझे याद है, और नेहरू जी को केवल 2 वाक्यों में मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। नेहरू जी को व्यक्तित्व को समझने के लिए कि उनकी या तो जो उन लोगों ने उनकी जो वसीयत है वो पढ़ लो, उसमें सारी बात आ जाएगी। ए वतन वाले, तुम्हारे प्यार को मैं कभी दिल से हटा सकता नहीं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की आज पुण्यतिथि है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी में और सभी कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हैं। नेहरू जी के बारे में गिरिजा जी ने सारा कुछ बताया और उनके बारे में जो कुछ कहा वो कम नहीं था। वो छोटी सी बात में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। उस व्यक्तित्व ने जो इस देश के लिए किया, और अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो देश के वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने इतने बड़े घर में पैदा होकर भी जेल की सलाखों के पीछे देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए गए, देश की उन्नति के लिए और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो उन्होंने किया। जैसे कि शरीर में रक्त के बिना शरीर अधूरा है, उसी तरह से नेहरू के नाम के बिना ये देश अधूरा है। और आज के भ्रामक प्रचार करने वाले जो लोग इतिहास बदल रहे हैं, जो नेहरू जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और राजीव जी के बारे में जिस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उनसे इतिहासकारों को सावधान रहने की जरूरत है। और उन्हें बताना चाहिए कि नेहरू जी का क्या योगदान इस भारतवर्ष को बनाने में रहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम। उदयपुर में आगामी 20 जून को निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर शनिवार को पोस्टर का विमोचन मंदिर परिसर में रथ समिति द्वारा किया गया। दरअसल उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ यात्रा की तर्ज पर उदयपुर शहर में भी काफी वर्षों से रथ यात्रा निकाली जाती है। इसी क्रम में आगामी 20 जून को रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ रजत रथ में बैठकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। यात्रा को लेकर आज जगदीश मंदिर में रथ यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया गया। श्री जगन्नाथ रथ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र श्रीमाली ने बताया कि आगामी 20 जून को रथ यात्रा निकाली जाएगी। श्री जगन्नाथ स्वामी के साथ कृष्ण भगवान,
महालक्ष्मी के विग्रह को रजत रथ में विराजित करवाकर नगर भ्रमण करवाया जाएगा। इस क्रम में भगवान जगन्नाथ के रथ की साफ सफाई तथा पॉलिश का कार्य पिछले 20 दिनों से चल रहा है। 14 जून को भक्तों के दर्शन के लिए रजत रथ को जगदीश चौक प्रांगण में उतारा जाएगा। पूरे नगर में जहां जहां से जगन्नाथ यात्रा निकलेगी उस मार्गों को भगवा पताका से सजाया जाएगा। रथ यात्रा 20 जून को जगदीश चौक प्रांगण से शुरू होकर घंटाघर, बड़बुजा घाटी, धान मंडी, सूरजपोल, आरएमवी मार्ग, भटियानी चौहट्टा होते हुए पुनः जगदीश चौक पहुंचेगी, जहां जगन्नाथ स्वामी की महाआरती के साथ यात्रा संपन्न होगी। इस संदर्भ में आज रथ यात्रा का पोस्टर विमोचन किया गया और ठाकुर जी को पीले चावल देकर नगर भ्रमण का न्योता दिया गया। मैं राजेंद्र शिमाली, श्री रथ समिति अध्यक्ष। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर निकलने वाली भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा इस वर्ष 20 जून को आगामी माह में निकलेगी। इसके लिए सभी तैयारियां चालू हो गई है। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा के लिए रजत रथ का जो साफ़ सफाई पॉलिश का काम चल रहा है, पिछले 20 दिन से चल रहा है और आगामी 14 जून को इस रथ को हम जगदीश चौक प्रांगण में उतारेंगे भक्तों के दर्शन के लिए। उसके पश्चात 20 जून को भगवान जगन्नाथ स्वामी स्वयं नगर भ्रमण को निकलेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। इसके साथ सारी तैयारियां कर ली गई है। रथ समिति के कार्यकर्ता पूरे रथ यात्रा मार्ग को भगवा रथ से सजाएंगे और ये दिन में 3 बजे यहाँ जगदीश चौक से प्रारंभ होते हुए घंटाघर, बड़ा बाजार, बड़बुजा घाटी, मंडी, संतोषी माता, मार्शल चौराहे होते हुए आरएमबी रोड होते हुए जगदीश चौक महाआरती के साथ संपन्न होगी। इसके तहत आज इसका पोस्टर का विमोचन किया गया है। ठाकुर जी को इसके लिए पीले चावल का निमंत्रण दिया गया है और अधिक से अधिक संख्या में भक्त लोग पधारे, इसके लिए सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। शाम को 3 बजे, दिन में 3 बजे प्रारंभ होगी और रात को 10 बजे समाप्त होगी। जो गत वर्ष बना था, विशाल रथ बनाया था रजत रथ में, जिसमें लगभग 80 किलो चांदी रथ समिति के कार्यकर्ता भक्तों के सहयोग से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से हम लोगों ने इसमें लगाई है और एक ऐतिहासिक रथ बना है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट परिसर में शनिवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। दरअसल राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन उपी बुनकर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रभा गौतम सहित जिला कलेक्ट्री में कार्यरत तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने नेहरू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एडीएम प्रशासन उपी बुनकर ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा भारत का खजाना खाली करने के बाद भी स्वतंत्रता के बाद भारत को व्यवस्थित प्रबंधन से विकासशील देश बनाने का श्रेय देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को जाता है। एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी नेहरू जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में कई मुश्किलों का सामना किया और देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। उसी उपलक्ष्य में आज जो है माननीय जिला कलेक्टर महोदय, एडीएम सिटी साहब और सभी कलेक्ट्रेट के स्टाफ ने उनको पुष्पांजलि अर्पित करके और पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक युवक सुसाइड के लिए रेलवे ट्रैक पर लेट गया, जिस पर ट्रेन के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। दरअसल शुक्रवार शाम को जाड़ोल निवासी रामनाथ जोगी ने उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर लेटकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने पर हिरणमगरी थाना पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को मौके से उठाकर एमबी हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवाया। वहीं शनिवार को मृतक के परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। वहीं मृतक रामनाथ की बहन शारदा ने आरोप लगाया कि भाभी द्वारा मेरे भाई की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। भाभी अपने मोबाइल के व्हाट्सएप स्टेटस पर शराबी पति और घर पर राशन नहीं देता है ऐसे स्टेटस लगाया करती थी। इससे परेशान होकर उसके भाई ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। साथ ही यह बात भी सामने आ रही है कि मरने से पहले युवक ने अपने परिवार के सदस्यों से रेलवे ट्रैक पर पहुंच वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की थी। परिवार के सदस्यों ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक ने किसी की बात नहीं मानी और रेलवे ट्रैक पर लेट गया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा पहुंची डबोक एयरपोर्ट। पर्यटन विभाग के उप निदेशक शिखा सक्सेना से उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में जानकारी ली।
दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आप से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इसी को लेकर शनिवार सुबह 9:30 बजे फ्लाइट से परिणीति चोपड़ा उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंची और होटल के लिए रवाना हो गई। अब ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यह जोड़ी लेक सिटी में 7 फेरे ले सकती है। डबोक एयरपोर्ट पर पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना और परिणीति चोपड़ा के बीच करीब आधे घंटे अनौपचारिक बातचीत हुई। जानकारी के अनुसार परिणीति ने सक्सेना से उदयपुर के वेडिंग डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद परिणीति होटल उदय विलास गई, जहां उनके दोस्त और करीबी लोग थे। जानकारी के अनुसार परिणीति अगले 2 दिन लीला पैलेस होटल में ही रहेगी। इसके बाद परिणीति जयपुर के लिए रवाना होगी, जहां उनके मंगेतर राघव भी पहुंचेंगे। यदि परिणीति और उनके मंगेतर राघव चड्ढा को अपनी शादी के लिए उदयपुर पसंद आ जाता है तो उदयपुर एक और डेस्टिनेशन वेडिंग का गवाह बनेगा। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। RBSC अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ।
राधेश्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधेश्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से रेती स्टैंड स्थित किसान भवन में आयोजित सर्वोदय संकल्प शिविर का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास ने किया। सौरभ शर्मा ने बताया कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से आयोजित सर्वोदय संकल्प शिविर में पंचायती राज की प्रस्तावना, कांग्रेस की सर्वोदय की विचारधारा, देश के नागरिकों के अधिकारों के लिए 2 दिवसीय गोष्ठी होगी। शर्मा ने बताया कि इस दौरान यह मंथन किया जाएगा कि कैसे सर्वोदय की विचारधारा जन जन तक पहुंचाई जाए और पंचायती राज को कैसे सशक्त बनाया जाए। सर्वोदय संकल्प शिविर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं व भारत के भविष्य के प्रति चिंतित अन्य साथियों की एक अखिल भारतीय पहल है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत के लोगों को सत्ता में भागीदारी देने की पहल पंचायती राज व्यवस्था की समझ को बढ़ाना भी है। शनिवार को शिविर का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने किया। इस दौरान कामिनी गुर्जर, नजमा मेवा फरोश, टीटू सुथार आदि मौजूद रहे। ये जो कार्यक्रम है ये राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से आयोजित किया जा रहा है सर्वोदय संकल्प शिविर के नाम से। इस शिविर के अंदर पंचायती राज की जो प्रस्तावना है वो किस तरह से हमारे संविधान के अंदर बनाई गई है और कैसे हम उसको शाश्वत कर सकते हैं। कांग्रेस की जो सर्वोदय की विचारधारा है, संविधान के जो मूल्य हैं और सभी की भारत के प्रत्येक नागरिक की इस देश के अंदर जो भागीदारी है उसको लेकर 2 दिवसीय ये गोष्ठी है। इसके ऊपर हम साझा प्रयास करेंगे, मंथन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम सर्वोदय की विचारधारा जन जन तक पहुँचाएँ और पंचायती राज को कैसे हम सशक्त कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि कामिनी जी इस बारे में जानकारी दें। शनिवार को वार्ड 41 के वासियों ने अपनी समस्या को लेकर पुरोहितों की मादड़ी स्थित जलदाय विभाग के पंप हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही वार्ड वासियों ने एक्सीएन को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल उदयपुर के वार्ड 41 के पुरोहितों की मादड़ी रोड नंबर 2 स्थित पंप हाउस जलदाय विभाग के बाहर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों, व्यापारियों, वरिष्ठ जनों और महिलाओं ने घेराव कर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग के एक्सीएन अखिलेश शर्मा, एएन यामिनी उपाध्याय, केजी पालीवाल, मनोहर सिंह, अंकित कुमावत को मौके पर बुलाकर अपनी समस्या बताई। साथ ही तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर समाधान करने के लिए कहा। इस दौरान वार्ड की महिलाओं ने लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ जमकर खरी खोटी सुनाई। यहाँ वार्ड के अलग अलग एरिया की समस्या की सूची बनाकर और कानपुर पंप हाउस से मादड़ी पंप हाउस तक लगे सैकड़ों अवैध नल कनेक्शन हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिस पर एक्सीएन अखिलेश शर्मा ने समाधान के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। साथ ही एएन यामिनी उपाध्याय ने भी उचित समाधान करने का आश्वासन दिया। क्षेत्रीय पार्षद कमलेश महता ने बताया कि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो वार्डवासी आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। कमलेश मेहता, पार्षद वार्ड 41, पुरोहितों की मादड़ी। आज हमारे पूरे क्षेत्र के सभी व्यापारी, सभी ग्रामीण, महिलाएं, पुरुष सभी जलदाय विभाग के बाहर इकट्ठे हुए हैं। रोड नंबर 2 पंप हाउस, यहाँ से हमारे पूरे गांव को सप्लाई की जाती है, लेकिन पिछले काफी समय से जलदाय विभाग से हम असंतुष्ट हैं। हमारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है,
लगातार पानी की समस्याओं का सभी अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जब भी हम इनको कहते हैं पानी के लिए, कभी ये कहते हैं आरसीबी से बिजली कट होती है, कभी इनके कर्मचारी नहीं होते हैं, कभी इनको कोई समस्या होती है। हमारे लोग लगातार इस परेशानी से जूझ रहे हैं। गर्मी तो गर्मी, सर्दियों में भी पानी नहीं मिल रहा है। हमारे निचले जो स्तर का काला भाटा, रोड नंबर 4, अरिहंत कॉलोनी, पारक जी की बाड़ी, आपके यूआईटी कॉलोनी, और यूआईटी कॉलोनी की समस्या तो इतनी ज्यादा है कि पानी होते हुए भी पानी नहीं मिलता है। इस तरह के कर्मचारी है, उनके बारे में भी लगातार इनको अवगत करा चुके हैं, लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रह रही है। इनके अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। गोगुंदा पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत के मामले में प्रशासन ने विरोध कर रहे परिजनों और समाजजनों की सभी मांगे मान ली। इसके बाद एमपी हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। दरअसल गोगुंदा थाना पुलिस की कस्टडी में गुरुवार शाम को एक युवक की मौत होने के मामले में कल देर रात तक प्रशासन और क्षत्रिय समाज के बीच समझाइश का दौर जारी रहा। राजपूत समाज के लोगों ने शुक्रवार को गोगुंदा थाने का घेराव करने के साथ जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें करणी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के साथ विभिन्न क्षत्रिय संगठनों ने थाने का घेराव किया। वहीं उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में रखे मृतक सुरेंद्र सिंह राजपूत के शव को भी नहीं उठाया। क्षत्रिय समाज के सभी संगठनों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन का आह्वान किया था, लेकिन देर रात चली समझाइश के बाद प्रशासन ने क्षत्रिय समाज की मांगे मान ली, जिसमें मृतक के परिजनों को 30 लाख रुपए की मुआवजा राशि और परिवार के सदस्य में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना तय हुआ। समझाइश के बाद शनिवार को मृतक के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उठाया। आपको बता दें, इस मामले में एसपी विकास शर्मा ने लापरवाही बरतने वाले थाना अधिकारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया था। पूरे थाने के स्टाफ को भी लाइन हाजिर किया गया है। नमस्कार साथियों, जय माता जी की। मैं जीवन सिंह सेनवाड़ा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष उदयपुर। जैसा कि विगत 10 दिन पहले की कोई बात घटना है और अप्रिय घटना है, 24 तारीख का 25 तारीख के दिन की घटना है, जिसमें गोगुंदा पुलिस थाने की घटना निंदनीय घटना, घोर निंदा करता हूँ मैं, जिसमें हमारे क्षत्रिय समाज के एक देवड़ा खेड़ा का निवासी सुरेंद्र सिंह देवड़ा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जिस तरह उसके साथ ट्रीट किया, मारपीट की, और मारपीट के दौरान पुलिस थाने में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको हार्ट अटैक बताकर हॉस्पिटल मोर्चरी में रखा जाता है, जिस पर हम सभी सर्व समाज ने उग्र आंदोलन किया, विरोध किया, और उस विरोध के जरिए कलेक्टर साहब को अवगत कराया। और कल कलेक्टर साहब कई किसी मीटिंग में व्यस्तता होने की वजह से कलेक्टर साहब मौके पे नहीं आ सके, लेकिन हमारे बुद्धिजीवियों और हमारे समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा जो रात को लेट नाइट मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कलेक्टर साहब ने निर्णय लेके ये अवगत कराया और हमारे बुद्धिजीवियों को और हमारे समाजजनों को ये आश्वस्त किया है कि पीड़ित परिवार के सदस्यों को में से एक को सरकारी नौकरी देने का और दूसरे उनको आर्थिक मदद के तौर पर 30 लाख रुपए देने की आश्वासन दिया है। मैं आप सभी क्षत्रिय भाइयों से, सर्व समाज से निवेदन करता हूं कि आपका जो सपोर्ट रहा हमारे साथ, बड़ा सराहनीय सपोर्ट रहा। इसी तरह भविष्य में अगर किसी भाई या किसी भी क्षत्रिय बंधु या किसी भी सर्व समाज में किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए अगर कोई ऐसी समस्या पैदा हो, उसके साथ आप कंधे से कंधे मिलाकर एकजुट होकर अपने क्षत्रिय और अपने एकता का जो परिचय दे रहे, और इसी तरह आप आगे भी हमारा सपोर्ट करते रहे। मैं आपके साथ हूं। और आज जो कलेक्ट्रेट पर जो धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम रखा था, कल मैंने घोषणा की थी, उस घोषणा को मैं स्थगित करते हुए कलेक्टर साहब ने जब अपनी सारी मांगे मान ली है और सरकार के जरिए अपनी सारी विधिवत जो भी अपनी मांगे थी वो पूर्ण करने का आश्वासन दे दिया है, तो अब आगे का धरना प्रदर्शन अपने को नहीं करना है। मैं आपका जो सपोर्ट रहा, बड़ा सराहनीय सपोर्ट, मैं आभार व्यक्त करता हूं और ये यहाँ आज जो धरना प्रदर्शन था उसको स्थगित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति ने शनिवार को अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति के सदस्य डॉक्टर मान सिंह निनामा ने बताया कि उदयपुर संभाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में सरकार को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहिए। निनामा ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग का हक है
और इसे हम लेकर ही रहेंगे। ऐसे में संभाग के आदिवासियों को जनसंख्या के अनुपात आरक्षण देने और राज्य प्रशासनिक सेवाओं में पृथक आरक्षण देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। निनामा ने बताया कि समिति की मांग पूरी नहीं हुई तो जल्द ही रैली का आयोजन करा जाएगा। इसके साथ ही प्रदर्शन करने आए लोगों ने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दो, आदिवासी एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आरक्षण संगति के संबंध में आज हमने यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारे 2 बिंदु पे ही हम ज्ञापन लंबा चौड़ा है, 2 बिंदु आपके सामने रखना चाहेंगे। हमारे जो इस आरक्षण 2013 और 2016 से अध्यादेश जारी हुआ है, उस अध्यादेश के अंतर्गत हमको भारी नुकसान हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि हमारे जो युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, वो रह रहे हैं और इस अध्यादेश से 70% जो हमारी जनसंख्या वो तो रह रही है और 23% जनसंख्या का वो सीधा लाभ मिल रहा है। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो ये आपका जो अध्यादेश जारी हुआ है इसको हटाया जाए। इससे क्या होगा कि हमारी जो जनसंख्या के अनुपात में हमको लाभ मिल सके। दूसरी हमारी मुख्य बात ये है कि हमारे जो इधर इस एरिया में TSP एरिया में जो राज्य सेवा में जो आरक्षण नहीं है उसके आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तीसरा बिंदु सबसे बड़ा ये है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी जो मांग है, हमारे जो अधिकार दिए हुए हैं, हमारे जो आरक्षण दिए हो उस विसंगति को दूर करने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, अधिकार मांग कर रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और 1-2 मिनट और आपका लूँगा, क्योंकि हम इसमें क्या है कि सभी युवा वर्ग जो बेरोजगार है वो बहुत ही आकर्षित है। उस आकर्षित युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी समाज के सभी सामाजिक संगठन इस मंच पे आए हैं। धन्यवाद जी। मैं डॉक्टर मान सिंह निनामा, अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य हूँ। आज हम जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण उदयपुर संभाग के आदिवासियों को और दूसरा राज्य प्रशासनिक सेवा में 6.5% आरक्षण की मांग को लेकर के कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें उदयपुर जिले के सभी ब्लॉकों से प्रतिनिधित्व के रूप में लोग आए हैं और आने वाले समय में हम संभाग आयुक्त महोदय को भी ज्ञापन देंगे। लेकिन हमारा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार ने बहुत अच्छी योजना लागू की आदिवासियों के लिए, लेकिन आरक्षण की विसंगति अगर दूर नहीं करती तो सरकार के लिए भी नुकसान वाली बात हो सकती है। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी बात पहुंचा करके उदयपुर संभाग के आदिवासियों को जनसंख्या का आरक्षण दिया जाए और साथ में राज्य प्रशासनिक सेवाओं में 6.5% आरक्षण को प्रत्यक्ष दिया जाए, ताकि हमारे यहाँ का लोग आदेश IAS जैसे पोस्ट पर जा सके। सायरा के तरपाल गांव में रॉन्ग साइड से आ रही जीप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी MB हॉस्पिटल में मौत हो गई। दरअसल रॉन्ग साइड आती हुई एक जीप ने बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार सायरा के तरपाल गांव निवासी चेतन सेन शुक्रवार को बाइक लेकर सुआवतों का घूरा जा रहा था। तभी तरपाल गांव से निकलते ही रॉन्ग साइड से आती हुई एक जीप ने चेतन को सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय इलाज के लिए भर्ती करवाने आए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने सायरा पुलिस को सूचना दी। सायरा पुलिस MP हॉस्पिटल पहुंची और मामला दर्ज कर शनिवार को मृतक के शव का PM करवाकर परिजनों को सौंपा गया। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान, श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। शैक्षणिक गुणवत्ता से युक्त संस्कारों से परिपूर्ण, शैक्षिक नवाचारों से समन्वित श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ साथ जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भी श्रीनाथ संस्थान ने समूचे राज्य में अपना स्थान बनाया है। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, एरोबिक्स और अन्य वे सभी गतिविधियां जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। श्रीनाथ संस्थान शिवाजी नगर और इंडस्ट्रियल एरिया को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। विशाल ऑडिटोरियम, प्रायोगिक विषयों हेतु पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला, स्कूल बस की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन। तो नवीन प्रवेश 2023-24 के लिए आज ही संपर्क करें। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नए बस स्टैंड के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर। संपर्क 9414347930
9632649753. Srinath Secondary School, Shivaji Nagar, Dungarpur, 9414723576. Visit at srinathcollege.com. BD मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हां, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें BD मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings। विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।